अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमने कुछ बेरिंग के क्वेश्चंस किए थे और फर्दर आई सेंट अ वर्कशीट। उसमें से कोई जी हादी हो गए क्वेश्चंस। हादी आप तो पता चलता है होमवर्क ही नहीं मिलता हमें घर। कल हो जाएगा। क्वेश्चन 2C पार्ट 1 में मसला है। ओके जी बस जी, जिन लोगों ने किया है वो बताइए कि किसी क्वेश्चन किसी पार्ट में प्रॉब्लम। सर ओके आप मुझे ग्रुप मरियम। में ऐड कर सकते हैं? आई एम नॉट एडेड इन द ग्रुप। ओके प्लीज मुझे, क्योंकि अभी क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं कहीं जो कुछ भी करूंगा रात को करूंगा, शाम को मैं फ्री होऊंगा तो करूंगा। तो बेहतर है मुझे मैसेज कर दिया करें, क्योंकि अभी तो मुझे याद है, बाद में शायद फिर भूल जाऊं। ओके जी, क्वेश्चन 2C पार्ट कह रहे हैं मरियम, और आयरा क्वेश्चन 3 पार्ट बी, क्वेश्चन 2 पार्ट बी। सो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन 2 हम करते हैं। क्वेश्चन 2 में देखिए कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, क्वेश्चन 2 में देखिए एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और उस क्वाड्रिलेटरल में गिवन है कि कुछ इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं डायग्राम में। डायग्राम में 77 मीटर, 55 मीटर, 120 मीटर, 60 मीटर, कुछ एंगल्स एक्स और वाई, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। सो इसका पार्ट ए था एक्स फाइंड करना, और पार्ट बी है वाई फाइंड करना। जी बताइए पार्ट ए, हाउ विल यू फाइंड एक्स? साइन रूल कैसे लगेगा? कोसाइन रूल की टू फॉर्म्स थी। कोसाइन रूल की फर्स्ट फॉर्म तब अप्लाई होती है व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। यहाँ पे वो नहीं है। कोसाइन रूल की सेकंड फॉर्म थी व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। सो यहाँ पे यू कैन सी ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। इस ट्रायंगल एबीसी में देखिए ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। सो इसका मतलब कि कोसाइन रूल की सेकंड फॉर्म अप्लाई होगी, और वो कैसे अप्लाई होगी बताइए हयान, इसको कैसे लिखूं? यस नहीं, is equal to what? Yes, we will write cos x is equal to, cos x is equal to न्यूमरेटर में हम लिखेंगे तीनों साइड का स्क्वायर। टू ऑफ देम विल बी पॉजिटिव एंड वन ऑफ देम विल बी नेगेटिव। नेगेटिव कौन सी होगी? जो एंगल के ऑपोजिट है। ये कोसाइन रूल हम कर चुके हैं। 77 स्क्वायर माइनस प्लस 55 स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर, अगर ओवर टू टाइम्स 77 इंटू 55। अगर ये कोसाइन रूल के प्रीवियस लेक्चर्स भूल गए हैं, या जो लोग लेट ज्वाइन किया है, प्लीज वो मुझे जो भी उनको लेक्चर चाहिए प्रीवियस उनको मिल जाएगा, मैसेज कर दें मुझे। सो यहाँ से अब आप कॉज इनवर्स करेंगे, कैलकुलेटर में जो कुछ भी होगा पुट करेंगे, कॉज इनवर्स करेंगे, यू विल गेट द एक्स। व्हाट इज एक्स? एग्जैक्ट 130। 130 पॉइंट, ओके, क्योंकि हमने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, सो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में इट विल बी 130, 130।
So angle x degree is 130. Okay, now we have to find y. So यहाँ पे y find up करना है जी। y किस रूल से होगा जी? कोसाइन रूल की दोनों फॉर्म नहीं अप्लाई हो रही यहाँ पे, क्योंकि टू साइड इंक्लूडेड एंगल भी नहीं है इसमें, थ्री साइड भी नहीं है। तो जब ये दोनों अप्लाई ना हो तो हम क्या अप्लाई करते हैं? साइन रूल। और यहाँ पे साइन रूल हम स्टार्ट करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमने फाइंड करनी है वहीं से हम स्टार्ट लेंगे। मीन वी विल राइट साइन y, मीन साइन ऑफ एंगल y हमने फाइंड करना है ओवर ऑपोजिट साइड। व्हाट्स अप ऑपोजिट साइड? 55 इज इक्वल टू एंगल और कौन सा गिवन है? 45, साइन 45 ओवर ऑपोजिट साइड 60। तो साइन ऑफ एंगल A ओवर ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ B ओवर ऑपोजिट साइड। सो ये है साइन रूल। यहां से आप 55 को उधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, we will get sin y is equal to 55 on the other side will be multiplied. So 55 times sin 45 over 60. यूज करें कैलकुलेटर और साइन इनवर्स लें। व्हाट इज y? पॉइंट 32.027। सो 32.0 ही हुआ फिर जी। 32 ही आ रहा है सबका। So 32.0, so y is 32. Any problem? So प्लीज मैं फिर कह रहा हूँ कि साइन को साइन रूल ये हम काफी अभी इसी टॉपिक के स्टार्ट में हमने किए थे। सो अगर किसी के सर मिसिंग है मेरा तो 40 आ रहा है, 40.4। मेरा पे कैलकुलेशन का कोई मसला होगा? मेरा 40.4 आ रहा है। मेरा भी 40.4 आ रहा है। मेरा भी 40 आ रहा है। आप लोगों का क्या आ रहा है भाई? 40.4। ये मोबाइल को पॉकेट में रखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो आपने एक इनवर्स लेना है, कैलकुलेटर यूज करा, सो 40.4 ही सबका आ रहा है। So y is 40.4. Yes, Ira, your answer is right. Okay, 40.4. ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स का देखते हैं क्या था जी। पहले क्वेश्चन आगे पढ़ लें। क्वेश्चन हमने करना क्या है? इट इज गिवन नाउ आफ्टर ए एंड बी पार्ट। अब बेरिंग के बारे में क्वेश्चन है। द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए इज 90 डिग्री। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी एंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी। जो फाइंड करनी है वो बात की बात है, लेकिन पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम अपने डायग्राम में कॉपी करेंगे। हमें क्या गिवन है? द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए इज 090। बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए इज 90। प्लॉट करते हैं डी फ्रॉम ए। सो इसका मतलब डी फ्रॉम ए, नॉर्थ कहां बनना चाहिए? फ्रॉम ए मीन नॉर्थ शुड बी एट ए। सो ये हमने नॉर्थ बना लिया एट ए। यहां से वो कह रहा है कि बेरिंग है for 90 डिग्री। बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए इज 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये कंप्लीट एंगल ये कितना है? दिस टिल, यहां से क्लॉकवाइज मूव करें टिल द लाइन जॉइनिंग ए एंड डी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो ये एंगल हमें पता चले कि दिस इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री का सिंबल ये होता है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। सो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। ओके, अगर ये एंगल 90 है, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट पार्ट ऑफ एंगल? 45 की कंप्लीट 90, वो 45 तो ये भी 45 होगा। सो अगर ये 45 है, सो ये पोर्शन ऑफ एक्स क्या होगा? कंप्लीट एक्स अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया, वो कितना था? 130 था। अभी आपने एक्स फाइंड किया 130। सो एक्स कंप्लीट 130 है, उसमें से कुछ पोर्शन अभी आपने फाइंड कर लिया 45। सो 130 में से 45 माइनस करें तो 85। सो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये 85 है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन था फाइंड क्या करना था हमने? बेरिंग ऑफ ए
फ्रॉम सी था जी। फाइंड की करनी थी बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। जी स्टेप्स फॉलो करेंगे हम वही। ए फ्रॉम सी करें तो नॉर्थ कहाँ बनना चाहिए? सी पे नॉर्थ। सो ये सी पे नॉर्थ बन गया। सो नॉर्थ एट सी। इस नॉर्थ से हमने मूव करना है क्लॉकवाइज। इस नॉर्थ से मूव करना है क्लॉकवाइज टिल द लाइन जॉइनिंग ए एंड सी। ये एंगल हमने फाइंड करना है। सब अपनी अपनी वर्किंग करें। अभी बताना नहीं है आंसर। आंसर नहीं बताना किसी ने। ये पिंक कलर में जो एंगल है ये फाइंड करना है। कुछ पता है क्या? वी फ्रॉम ए। अच्छा ओके। खुद मैंने टाइम दिया, मैं खुद इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ खुद ट्राई करें एक दफा, क्योंकि आपको घर में तो वर्कशीट ओपन नहीं होती ना, तो जो टाइम मिलता है वो यही करना है हमने। सो जब मैं टाइम दिया वो भी एक दूसरे से डिस्कस करके कर लेंगे, क्योंकि क्या खुद प्रैक्टिस चल रही है जी। आपने क्या आंसर बताया? 225। किसी और का आंसर भी 225 है? ओके, किसी का डिफरेंट आंसर इससे? 220। 220 भी है किसी का? इसके अलावा किसी का कोई डिफरेंट आंसर? नो। आपका आंसर आया है? ओके देखें फिर इधर। जी देखिए, हमने एंगल फाइंड करना है, और ये एंगल फाइंड करने के लिए अगर आप देखें यहाँ पे यू शेप प्रॉपर्टी एक अप्लाई हो रही है। यू शेप प्रॉपर्टी मीन ये नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ, और ये भी नॉर्थ। यहाँ पे यू शेप बन रही है ना। तो जब यू शेप बनती है तो उनके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री मीन ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180। और ये एंगल तो 45 है, तो इसका मतलब वो एंगल होगा 180 माइनस 45। यू शेप प्रॉपर्टी क्या है? उनके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये एंगल 145 है तो वो 180 माइनस 45। एंड व्हाट इज 180 माइनस 45? 135। सो इसका मतलब ये एंगल हो गया 135। और हमने तो ये पिंक कलर वाला एंगल फाइंड करना है, कंप्लीट एंगल 360। सो 360 में से 135 हम माइनस कर देंगे, वी विल गेट 225, राइट। इसी का नेक्स्ट पार्ट था बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। ए फ्रॉम बी है, ए फ्रॉम बी। जी फाइंड करें सब, आपस में कुछ भी डिस्कस नहीं करना। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी फाइंड करना है। सर बी फ्रॉम ए नहीं है। बी फ्रॉम ए। ये चलिए एक काम करें, ए फ्रॉम बी पहले करें, बी फ्रॉम ए भी कर लेंगे, वो भी कर। अभी आप ये करें ए फ्रॉम बी, जो भी क्वेश्चन है। सेवेंटी सेवन क्यों चाहिए वैसे? अच्छा ठीक है, आप वो यूज करने लगे हैं, लेकिन उसके बगैर हो जाएगा। तकरीबन ठीक है, वो आंसर आ गए। जी 95, 185, 95 बहुत से लोग कह रहे हैं। चलिए जी देखते हैं 095 है कि नहीं।
सो हम शानूर पहला स्टेप क्या होगा, फ्रॉम बी है तो बी पे हमने क्या वर्क करना है, नॉर्थ ड्रॉ करना है। सो ये मैंने बी पे नॉर्थ बना लिया। इस नॉर्थ से हमने मूव करना है क्लॉकवाइज, कब तक, टिल द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। सो ये ग्रीन कलर वाली जो आर्क है ये एंगल फाइंड करना है। सो ये एंगल फाइंड करना हो तो हमें सिंपली यहाँ पे यू प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। यू कौन सी शेप, एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी पैरेलल लाइन ये है। सो ये यू शेप बन रही है। सो दिस एंगल इज 85। अगर ये एंगल 85 है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। अगर ये एंगल 85 है then that angle will be 180 minus 85. So 180 minus 85 is 95. So the bearing will be 095. चलिए आप करें B from A। B from A। अच्छा जी, B from A कुछ 275 आंसर आ रहा है, जरा चेक करते हैं कि क्या यही आंसर है। Look here. So first step is place, we have to draw the north at A, और A पे नॉर्थ तो बना हुआ है। उस नॉर्थ से हमने मूव करना है क्लॉकवाइज टिल द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। सो ये पिंक कलर में जो एंगल है ये फाइंड करना है। 85 पहले ही पता है। सो जस्ट 360 में से हमने 360 में से 85 माइनस कर देंगे, वी विल गेट 275। सो द बेरिंग इज 275। जी क्वेश्चन 2 में कोई प्रॉब्लम, सब क्लियर है? ओके, क्वेश्चन 3 मैंने दिया था और क्वेश्चन 3 में को भी आप डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में सबसे पहले तो देखिए, एक डायग्राम गिवन है और साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी है। Antwerp is 78 kilometer due south of Rotterdam and 83 kilometer due east of Bruges. So simply हम इनिशियल इनके लेते हैं B, A and R। नाम बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी शो हो रहा है Bruges, Antwerp, Rotterdam, B, A and R, हम इसको सिंपली कहते हैं। ओके, एक बात उसने कहा है कि A is 78 kilometer due south of R, A is 78 kilometer due south of R and 83 kilometer due east of B। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन B एंड R। B एंड R मीन ब्रजेस एंड रॉटरडम। जी कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कौन सी ट्रायंगल पे अप्लाई होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता? लेवल वो करना भूल गया होगा वो, है ना? लगता है, लग रहा है 90 है। सो 89.9 हुआ तो फिर राउंड ऑफ कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनेगी ना फिर भी। जी राइट एंगल ट्रायंगल ही है। रीजन कौन बताएगा? स्ट्रेट लाइन है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये कैसे पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? हो सकता है थोड़ा सा इसका टिल्ट हो, हमें क्या पता। देखिए ये मैं जो लाइन ड्रॉ करने लगा हूं, मैं जो इसका स्केल है उसके मुताबिक अगर मैं ड्रॉ कर दूं, मेरे को ये एक्यूरेट है। ये अब मैंने एक्यूरेट ड्रॉ किया। रीजन है, लॉजिक है।
आप मुझे सिर्फ वो लॉजिक बताएं है क्या, क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है जी। ये बंदा कोई मुझे लगता है काम का है, क्वेश्चन की तरफ चला गया। बिल्कुल क्वेश्चन में लिखा हुआ है A is 78 किलोमीटर ड्यू साउथ ऑफ R। एक उसने बताया कि A जो है वो R के बिल्कुल साउथ में है। ठीक, एक बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ और साउथ में तो वो कंफर्म हो रहा है कि वो वर्टिकल लाइन है, ऐसा ही है। और फिर उसने कहा एंड इट इज 83 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑफ B। इसका मतलब B जो है वो A के एग्जैक्टली ईस्ट पे है। अगर कोई एक पॉइंट बी से, ये पॉइंट बी अगर आपका आर ये वर्टिकल है, तो उसकी हिंट उसने दिया हुआ क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा है, और नॉर्थ और साउथ हमेशा वर्टिकल होते हैं और ईस्ट और वेस्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल होते हैं। सो इस बेसिस पे कि एक उनमें से वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है, इस बेसिस पे हमने कहा कि एंगल 90 है, और इस बेसिस पे हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, इस बेसिस पे नहीं कि लग रही है 90 डिग्री। ठीक है, सो बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कैसे। तो अब आप जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और बताइए व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड आर। सो आप क्या लिखेंगे आंसर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर 114। सो आई होप सब अप्लाई कर लेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 78 स्क्वायर प्लस 83 स्क्वायर। सो हाइपोटेनस आ रहा है 114। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर इट इज 114। जी, बी पार्ट कोई आंसर शेयर नहीं करेगा, सब खुद करेंगे। क्वेश्चन इज, बी पार्ट इज द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम बी फाइंड करनी है। फाइंड द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम बी, मैं डायग्राम शो करता हूं। करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्रीज, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम बी। जी फाइंड कीजिए सब। अंदाजा वैसे लगाओ कितना होगा। 45 होगा, नहीं एक एक्यूरेट तक। हाँ, आपका नाम क्या? हुसैन। आप ग्रुप में हैं? सो अपना नंबर प्लीज मुझे, अपने नंबर से मुझे मैसेज करें कि ग्रुप में ऐड कर लूं, और जिसके जो लेक्चर्स प्रीवियस मिसिंग हैं इस टॉपिक, एटलीस्ट ये टॉपिक तो आप मैच कर सकते हैं। पिछले हमारे जो 7-8 लेक्चर इसके हो चुके हैं वो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर सकता हूं, मुझे अगर आप मैसेज करें तो। जी क्या है आंसर? 047। आपका भी क्या है? आना है अभी, अंडर प्रोसेस है ये। 047 जी। आपका क्या नाम है? फातेह। फातेह आपका क्या है? 047, यही है सबका, यही है। क्या करूं इसको? जी, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम बी का मतलब ये है कि हमने बी पे नॉर्थ बनाना है। प्लीज देखिएगा, सो बी पे, दिस इज द नॉर्थ एट बी।
ये है नॉर्थ एट बी, पहले से ही बना हुआ था। इस नॉर्थ से हमें मूव करना है क्लॉकवाइज टिल द लाइन ज्वाइनिंग आर एंड बी, सो टिल दैट पॉइंट। सो अंदाजा तकरीबन 45 ही है, लेकिन हमने अंदाजा एक्यूरेट करना है। सो एक्यूरेट करने के लिए ये फुल एंगल हमें पता है, ये फुल एंगल कितना है, ये 90 है। सो अगर आपको फुल एंगल पता है 90, आप ये ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल अगर आप फाइंड कर लें, अगर ये ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल अगर आप फाइंड कर लें, तो उसको हम 90 में से माइनस करेंगे तो वो बाहर वाला एंगल आ जाएगा। और ये अंदर वाला एंगल, इसको अगर हम कहें से दिस इज एक्स। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एंगल फाइंड करना हो, सो वी हैव टू जस्ट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ईदर साइन रेशियो, कॉस रेशियो या tan रेशियो। तीनों यूज हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि वी नो ऑल थ्री साइड्स। और अगर आपने जो गिवन टू साइड्स हैं 78 और 83 वो यूज करनी है, सो एंगल के ऑपोजिट क्या होता है, एंगल के ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर, और दिस 83 इज बेस। सो कौन सी रेशियो में परपेंडिकुलर एंड बेस यूज होता है, tan रेशियो। सो वी विल अप्लाई tan रेशियो, tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 78 ओवर बेस 83। सो यहां से x आएगा tan इनवर्स ऑफ 78 over 83. What is x? ये x आया 43। सो इसका मतलब बेरिंग होगी 90 minus 43 which is 47, means answer is 047। उसने असल में कहा था कि नियरेस्ट डिग्रीज में राउंड ऑफ करें, सो डिग्रीज में हमने राउंड ऑफ किया। सर हम एक डेसिमल वाले नंबर को बेरिंग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डेसिमल वाले नंबर को किसकी फॉर्म में कैसे लिखते हैं? बेरिंग के लिए जैसे हम अगर 43.7 है तो हम उसको 043। जो हमारा रूल है 3 डिजिट वाला बेरिंग वाला, वो रूल डेसिमल से पहले 3 डिजिट होने चाहिए। मीन अगर आपके पास सपोज 38.7 आंसर आता है और 138.7 आता है, सो आप इसकी बेरिंग लिखने के लिए इसको आप लिख देंगे 038.7। ये अब ये बेरिंग बन गई है। और जो 138.7 है वो ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं। ये जो 3 डिजिट रूल है वो डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स होने चाहिए। और ये जो अभी क्वेश्चन हमने किया है, इसमें डेसिमल के बाद हमने कोई नंबर नहीं लिखा। उसकी रीजन ये थी कि क्वेश्चन में मेंशन हुआ था कि नियरेस्ट डिग्रीज में लिखें। सो जब नियरेस्ट डिग्रीज है तो मीन डेसिमल से पहले पहले वाले नंबर आपको Got it, लिखना। ओके sir. जी, क्वेश्चन 5। A plane flies from Auckland to Gisborne G on a bearing of 115. The plane then flies on to Wellington W, angle AGW is 63 degree। डायग्राम आपके सामने है, आप देख सकते हैं, काफी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। आपको फाइंड करना है पार्ट 1, कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ W फ्रॉम G, और सेकंड पार्ट है W फ्रॉम A। जी, W फ्रॉम G ये करना है, एंड W फ्रॉम A। जी अब बहुत आसान है, फाइंड करें जरा जल्दी से, खुद करना है सबने। फिर शाम करें आप। जी स्टार्ट करें इसको।
232 पार्ट 1 जी 232 किस किसका आंसर है? ओके सो बेसिकली हम कैसे कर रहे हैं पार्ट 1 पहले देख लीजिए W from G means we have to draw the north at G जो कि बना हुआ है अगर थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करें तो कुछ ऐसा नॉर्थ बनेगा आप इधर आए सो हम W from G सो G पे नॉर्थ बनाया और उस नॉर्थ से हमने एंगल क्लॉकवाइज मूव करना है टिल द लाइन जॉइनिंग W एंड G सो वी वांट टू फाइंड दिस एंगल यही एंगल फाइंड करना है ना हमने सो ये एंगल फाइंड करना है तो हमें एक तो 360 में से 63 माइनस करना है और दूसरा ये एंगल माइनस करना है और ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा और ये एंगल बार बार आ रहा है अगर देखा है तो यू शेप प्रॉपर्टी इधर भी नॉर्थ है इधर भी नॉर्थ है वो 115 है सो 180 माइनस 115 दिस एंगल इज 65 सो आप 360 में से 65 एंड 63 दोनों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो द आंसर इज 232 232 जी हयान अब आप सबको बताने लगे हैं कि हाउ टू फाइंड द बेरिंग ऑफ W फ्रॉम ए सब अच्छी तरह सुनिएगा और वो कैसे फाइंड करेंगे सॉरी दोबारा बोलिए जी मसला आपको नॉर्थ तो आपने बना लिया ए के ऊपर बना हुआ है उस नॉर्थ से मूव करना है क्लॉकवाइज यहां तक ये एंगल फाइंड करना है अब इसमें से कुछ पोर्शन ऑफ एंगल 115 पहले ही पता है सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है जी फातिह ये इस लाइन के साथ यू शेप प्रॉपर्टी कैसे लग रही है एंगल W फाइंड करने के लिए कौन सी यस इसमें कोई यू शेप क्योंकि यहाँ पे तो लाइन पैरेलल आप देखिए ये जो लाइन बनी ये किसी के पैरेलल है टू नॉर्थ पैरेलल होते हैं और टू नॉर्थ के दरमियान जो लाइन होती है वो ट्रांसवर्सल होता है ये लाइन तो कोई से टू नॉर्थ के दरमियान भी नहीं है और ना ही पैरेलल है तो ये मिडिल वाला एंगल हम साइन रूल से करेंगे सो ये एंगल साइन रूल से पहले फाइंड करें से दिस इज द एंगल एक्स अब साइन रूल कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे साइन एक्स ओवर ऑपोजिट साइड इज 400 is equal to sine 63 over opposite side is 410 साइन रूल यही है ना साइन ऑफ एंगल A over opposite side is equal to साइन B over opposite side तो यहां से इस साइन प्रॉपर्टी से आपके पास x आएगा साइन x is equal to 400 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू साइन 63 over 410 सो x बताइए कैलकुलेटर यूज करें साइन इनवर्स वाला लें और बताइए व्हाट इज x नहीं 60.4 तो ये जो एंगल आ रहा है वो 60.4 आ रहा है ये एंगल x है 60.4 हमने हमने उसमें 115 ऐड कर देना है जी देखिए ये यहां से लेकर ये वाला एंगल आपके पास 115 पहले गिवन था सिर्फ अब हमने ये एंगल फाइंड किया x और वो जो एंगल x है वो आपके पास ये एंगल बन गया 60.4 सो हमने 115 में 60.4 ऐड कर लिया सो द आंसर इज 175.4 so the bearing of W from A is 175.4 जी क्लियर है
सो प्लीज थोड़ा टाइम निकालिएगा और वो जो वर्कशीट भेजी है उसमें से कुछ मजीद क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। अल्लाह हाफिज़। और कुछ 3D प्रॉब्लम अभी इसमें आएगा।